चलिए आपको सीधा सिंगरौली लिए चलते हैं, जहां पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तरफ बढ़ रही है, हमने कमिटमेंट किया है, ये जैसे 18 साल की होती जाएगी सभी बहनों को 1-1 लाख रुपए से ऊपर की राशि उनको दी जाएगी। ये सरकार की योजना है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी उस भावना के लिए। उतना ही नहीं, और आगे बढ़ के यहां लाडली बहनाएं बैठी है, स्वयं सहायता समूह की बहनें बैठी है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बहनों की जिंदगी बेहतर से और बेहतर करने जा रहे हैं। हमारी सरकार के पहले 2002-03 तक 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय, केवल ध्यान से सुन लो, कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो बताना उनको, उनके समय मध्य प्रदेश की हालत क्या थी। मध्य प्रदेश में बिजली सवाल ही नहीं उठता है, सड़क के ठिकाने नहीं थे, अंधेरे में जिंदगी थी और प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपए थी। कहां 1956 में मध्य प्रदेश बना, 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन सड़क, पानी, बिजली, गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी हो, कांग्रेस कुछ नहीं करती। इसलिए प्रति व्यक्ति 11,000। और हमारी सरकार 20 साल हो गए, साध्वी उमा भारती, फिर बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, हमारी सरकार आने तक 1,39,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय गए साल थी, और इस साल 1,52,000 रुपए हो गई। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश। हमारे एक एक संकल्प के माध्यम से हमने बहनों को कहा था कि बहनें हमारे साथ जुड़े, उनकी जिंदगी बेहतर होना चाहिए। जब लाडली लक्ष्मी योजना आई तो ये कांग्रेस ही कह रहे थे ये चुनावी योजना है, केवल चुनाव तक रहेगी, सरकार का खजाना लुटा रहे, कुछ बचेगा नहीं, कुछ है नहीं, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। अरे सुन लो कांग्रेसियों, तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे लोगों के सामने हमारी सरकार ने जो कमिटमेंट दिया, गए साल 1,000 से 1,250 किया, और इस साल अभी रक्षाबंधन पे 250 अलग हमारी बहनों को देने जा रहे हैं, केवल रक्षाबंधन के लिए। जोरदार अभिनंदन, 1,250 अलग और 250 रक्षाबंधन के लिए। और सभी मंच के सांसद, विधायक, पार्षद, पंच, सरपंच सब सुन लो, जहां जहां भी बहनें अपनी लाडली बहना है, सारी बहनों से पूरे महीने रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ। उनके भाई ने तो पैसे पहुंचा दिए, पवित्र धागा आप बंधवा लेना, समझो मेरे हाथ में आ जाएगा। हमारी बहनों का संबंध हमारा है, बहनों का आशीर्वाद हमारी पार्टी के प्रति है। और चिंता मत करना बहनों, इसी दिवाली के बाद हमारी लाडली लक्ष्मी, और बहनें भी कितनी है, 1,27,00,000, कितना भाग्यशाली हम भी, 1,27,00,000 बहनें, और 1,27,00,000 बहनों के खाते में दिवाली बाद 1,500 रुपया महीना दिया जाएगा, 1,500 रुपया महीना। ये हमारा वचन है जो हमने कहा था कि ये बहनों को राशि देते जाएंगे, एक एक करके इनकी जिंदगी बेहतर बनाएंगे। भाई तो पैसे दो तो पता नहीं क्या खाएगा ने क्या पिएगा, कोई गारंटी नहीं, लेकिन बहन के हाथ में पैसे जाए तो एक एक रुपया घर में सही से लगता है कि नहीं लगता? बताओ जरा आप अपनी तरफ से। ये बहनों का अपना चरित्र है। बहनें अपने घर के अंदर अपना पेट काट करके भी अपने बच्चों की, पति की, परिवार की, सबकी चिंता करती है। इसलिए तो हमारी सनातन संस्कृति में देवताओं से पहले देवियों को पूजा है। हमारे लिए भगवान राम को बोलने के पहले सब बोलते बोल सियावर रामचंद्र की। ये हमारी परंपरा है। राधा राधा बोलो तो कन्हैया अपने आप आ जाता है। यह हमारी संस्कृति है। राधे कृष्ण, क्या आनंद आता बोलते।
हमारे तो रोम रोम में आनंद छा जाता है। परमात्मा की दया से अब यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। बदलते दौर में पूरा देश बदल रहा है। देश की सीमाओं पर, हमारे कश्मीर के अंदर पहलगांव के ऊपर, जहां के पर्यटक जाकर के अपने उस कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी मदद कर रहे थे, और देश के अंदर जाने के लिए कोई कैसे रोक सकता है। लेकिन देश के दुश्मनों ने जिस प्रकार से एक बड़ी घटना का अंजाम दिया था, और हमारी 7 दिन हुए बेटी का विवाह हुए, दोनों पति पत्नी बगीचे में, और वो नहीं उनके जैसे कई भाई बहन, लेकिन ये नापाक पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकवादियों ने जिस प्रकार से घटना की थी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने, अरे हमारी बहन बेटी के सिंदूर के ऊपर, उनके सुहाग के ऊपर कोई नजर डाले, ये मुंह और मसूर की दाल, वो पाकिस्तान को मारा कि चौकड़ी भूल गया पाकिस्तान। चौकड़ी जोरदार अभिनंदन सेना के लिए करें। ऐसी मार मारी कि जीवन में पाकिस्तान याद रखेगा। हम रोज समाचार देख रहे एक के बाद एक। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रक्षा सचिव ने कहा है कि जिस प्रकार से भारत ने अटैक किया था, ऐसा लगा कि हमारा नूरबाग पूरा एयरबेस ध्वस्त हो जाएगा, परमाणु संयंत्र खत्म हो जाएंगे। क्या भारत की सेना ने वीरता के बल पे जवाब दिया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कितनी खराब बात करते हैं। डूब मरना चाहिए इनको। ये अपनी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान की कोई सेना ने कभी ये शब्द नहीं बोला, वो उनके सेना अध्यक्ष ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी प्रेस में ये शब्द नहीं आया, दुनिया में कई शब्द नहीं आया। लेकिन ये नादान नेता प्रतिपक्ष